मनुष्य का पूरा जीवन बस एक ही खोज में बीत जाता है, शांति। पर विडंबना देखो, जितना वो बाहर भागता है उतना ही भीतर का तूफान तेज हो जाता है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान खोजते हो, जबकि समस्या और समाधान दोनों तुम्हारे भीतर ही बैठे। शांत रहना कोई तकनीक नहीं, कोई नियम नहीं, कोई अभ्यास नहीं, यह तो तुम्हारे अस्तित्व की मूल प्रकृति है। तुम पैदा ही शांत होकर हुए थे। बच्चा रोता है लेकिन उसके भीतर कोई चिंता नहीं होती। उसकी आंखों में जो मासूमियत है वह शांत मन का ही प्रतिबिंब है। लेकिन जैसे जैसे समाज तुम्हें अपने सांचे में ढालता है, तुमने अपने भीतर का वही शांत झरना पत्थरों के नीचे दबा दिया है। अब तुम जितना चिल्लाते हो, जितना लड़ते हो, जितना भागते हो, उतना ही तुम्हें लगता है कि शांति कहीं दूर किसी पहाड़ में छिपी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, शांत होना कोई यात्रा नहीं, यह तो तुम्हारा घर है। बस लौट आओ। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि शांत रहना बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक निर्णय है। बाहर तूफान है तो रहने दो, लोग क्या कहते हैं कहने दो, दुनिया क्या सोचती है सोचने दो। अगर तुम हर आवाज पर नाचते रहोगे तो तुम कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। तुम्हारा मन एक बंदर की तरह उछलता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर, एक डर से दूसरी इच्छा पर, और यह बेचैनी तुमने चुनी है। हां सुनो, तुम नहीं चुनी है, क्योंकि मन की हर हलचल तुम्हारी अनुमति से चलती है। जिस दिन तुम कह दोगे कि अब पर्याप्त है, उस दिन मन की यह उछल कूद रुक जाएगी। और जैसे ही यह रुकती है, भीतर एक गहरी शांति का सागर प्रकट होता है। ये शांति कहीं से आती नहीं, ये तो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुम्हारे शोर ने उसे ढंक रखा था। तुम ये मत सोचो कि शांत रहने का अर्थ भावनाओं को दबाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो दबाने की नहीं, समझने की बात करता है। शांत रहने का अर्थ है अपने भीतर की हर लहर को बिना आलोचना, बिना प्रतिरोध, बिना निर्णय के देखना। तुम किसी पर क्रोधित हो गए तो क्रोध को भी ध्यान बनाओ, उसे देखो, उसे महसूस करो, उसे पहचानो कि यह आ रहा है, यह जा रहा है, और इसके बीच में मैं नाम की कोई स्थिर सत्ता हमेशा बनी रहती है। वही स्थिर केंद्र ही शांति है। क्रोध आता है और चला जाता है, भय आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, लेकिन जो नहीं जाता वही असली तुम हो। उसी को पहचानना ही शांति है। शांत रहना कोई साधना नहीं है, तो याद करने का काम है कि तुम कौन हो। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को शांत रखना सीख लिया, उसी दिन दूसरों का व्यवहार तुम पर असर डालना बंद कर देगा। लोग वही कहेंगे जो उनकी चेतना का स्तर उन्हें कहने देता है, लेकिन तुम वही महसूस करोगे जो तुम्हारी चेतना का स्तर तुम्हें महसूस करने देगा। इसीलिए लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत करो। तुम खुद को बदलो और देखना, पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देगी। यह दुनिया वैसी ही है जैसी तुम्हारी दृष्टि है। अगर तुम शांत हो तो दुनिया भी तुम्हें शांत दिखेगी। अगर तुम भीतर अशांत हो तो तुम्हें हर तरफ चुभन ही चुभन महसूस होगी। शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जो तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं के प्रति पूर्णतः जागरूक हो जाते हो। जब तुम ये समझ जाते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह अस्थाई है, क्षणिक है, गुजर जाने वाला है, तो मन अपने आप ढीला पड़ जाता है। और जब मन ढीला पड़ता है तब तुम्हारे भीतर एक संगीत बजता है। वही संगीत जिसे शियों ने ध्यान कहा, बुद्ध ने निर्वाण कहा, और मैंने तुम्हें सिर्फ एक सरल शब्द दिया है, शांति। खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांत मन ही स्पष्ट देख सकता है, साफ सुन सकता है, सत्य को पहचान सकता है। अशांत मन तो धुएं की तरह होता है। सामने खड़ा व्यक्ति भी धुंधला दिखता है,
रास्ता भी स्पष्ट नहीं दिखता। शांति कोई विलासिता नहीं, यह जीवन की अनिवार्यता है। बिना शांति के तुम जो भी करोगे वह गलत जगह से आएगा, डर से, घबराहट से, असुरक्षा से। और जब भीतर शांति होती है तो वही काम प्रेम से, सहजता से, पूर्णता से प्रवाहित होता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, आज से भागना बंद करो। बैठो, आंखें बंद करो, सांसों को महसूस करो और अपने भीतर उतर जाओ। जो खोज रहे हो वो बाहर नहीं है, वह तुम हो। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में हलचल समाप्त हो जाएगी, नहीं। जीवन तो अपना नृत्य करता रहेगा, कभी मधुर, कभी तीव्र, कभी तूफानी, कभी शांत। लेकिन जब तुम भीतर ठहराव सीख लेते हो तब जीवन की हर गतिविधि एक संगीत बन जाती है। तुम बाहरी उतार चढ़ावों में खोते नहीं, बल्कि उन्हें एक दर्शक की तरह देखते हो। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तब तुम पहली बार जीवन को सच में देखते हो। जैसे कोई झील पूरी तरह स्थिर हो जाती है तो उसमें पूरा आकाश साफ दिखाई देता है। तुम्हारा मन भी जब तक लहरों से भरा रहता है तुम अपने असली आकाश को नहीं देख पाते। शांत मन दर्पण बन जाता है और दर्पण ही सत्य को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन समझना, शांत रहना एक आदत नहीं, यह एक चेतना है। आदतें बदली जा सकती हैं, चेतना जागृत की जाती है। तुम सुबह सुबह सूर्य के उगने को देखो, पत्तों पर ओस को छूकर देखो, हवा के स्पर्श को महसूस करो। ये चीजें तुम्हें शांत नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति को जगह देती हैं। क्योंकि शांति बाहर नहीं होती, वो हमेशा भीतर ही सोई रहती है। तुम उसे जगाते नहीं, तुम सिर्फ अपने मन के शोर को हटाते हो ताकि वह उभर सके। जब मन खाली होता है तभी शांति भीतर से उठने लगती है। जैसे बिना बादलों के आकाश अपना असली रंग दिखाता है, वैसे यही बिना विचारों के मन अपना वास्तविक स्वरूप दिखाता है। लेकिन एक बात याद रखना, शांति के लिए सबसे बड़ा बाधक तुम्हारा ईगो है। अहंकार हमेशा संघर्ष चाहता है, टकराव चाहता है, महत्व चाहता है। और जब तक अहंकार से चिपके रहोगे तुम शांति को छू भी नहीं पाओगे। अहंकार को जितना बचाने की कोशिश करते हो उतना ही भीतर झगड़ा बढ़ता जाता है। छोड़ दो इस अहंकार को, यह तुम्हारा नहीं है। तुम जन्मे थे बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी उपलब्धि के, फिर भी कितने शांत थे। तुम आज जो भी संघर्ष कर रहे हो वह सिर्फ अपनी बनाई हुई पहचान को बचाने के लिए कर रहे हो। शांति पहचान छोड़ने से आती है, पहचान जोड़ने से नहीं। सुनो, जब तुम भीतर शांत होते हो तब तुम दूसरों को भी बदलना बंद कर देते हो। तब तुम समझ पाते हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर, अपनी चेतना के अनुसार अपनी यात्रा पर चल रहा है। किसी को जल्दी है, किसी को देरी, किसी को चोट लगी है, किसी को भ्रम है, किसी को भय है। लेकिन तुम किसी को जबरदस्ती बदल नहीं सकते। तुम्हारी शांति ही उनके लिए प्रकाश बन सकती है। जब तुम शांत होते हो तुम ऊर्जा नहीं खोते, तुम ऊर्जा बन जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के भीतर शांति का बीज बो देती है। और सबसे महत्वपूर्ण, शांत रहना मतलब प्रतिक्रिया देना छोड़ना। तुम किसी की बात का तुरंत जवाब देने के लिए अधीर हो जाते हो क्योंकि तुम असुरक्षित हो। शांत व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह देखता है, समझता है, महसूस करता है और फिर केवल वही ऊर्जा बाहर भेजता है जो भीतर की शांति को नहीं तोड़ती। यही असली शक्ति है। दुनिया तुम्हें मजबूत तब नहीं मानेगी जब तुम जोर से बोलोगे। दुनिया तुम्हें मजबूत तब मानेगी जब तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं होगी। तो बस थोड़ा ठहरो, थोड़ा भीतर देखो, थोड़ा खुद को महसूस करो। बाहर का शोर जितना तेज होता जा रहा है उतनी ही जरूरत है कि भीतर एक दीपक जलाओ। वह दीपक ही शांति है। जब यह दीपक प्रज्वलित होता है
तो अंधेरा कितना भी गहरा हो असर नहीं करता। जीवन में कोई भी परिस्थिति उतनी कठिन नहीं होती जितना तुम अपने भीतर का शोर बना लेते हो। अगर मन शांत है तो पहाड़ भी रेत का कण लगता है, अगर मन अशांत है तो रेत का कण भी पहाड़ बन जाता है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, खुद को शांत रखना सीखो। यह सीख तुम्हें दुनिया का सबसे स्वतंत्र, सबसे गहरा, सबसे सच्चा इंसान बना देगी। क्योंकि शांति ही तुम्हारा केंद्र है, शांति ही तुम्हारी ऊर्जा है, शांति ही तुम्हारा असली चेहरा है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, यह तो तुम्हारे अस्तित्व का मूल रस है। लेकिन तुम इतने वर्षों से बाहर की ओर भागते रहे कि तुम्हें अपने भीतर उतरने का तरीका ही भूल गया। बाहर की दौड़ ने तुम्हें थका दिया, खोखला कर दिया, बेचैन कर दिया। तुमने सोचा कि सफल हो जाओगे तो शांत हो जाओगे, धन मिल जाएगा तो शांत हो जाओगे, प्यार मिल जाएगा तो शांत हो जाओगे, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर देगा तो शांत हो जाओगे। लेकिन यह भ्रम है। बाहर की हर चीज अस्थाई है, इसलिए उससे मिलने वाली शांति भी अस्थाई होगी। कुछ देर का सुकून तुम्हें मिल सकता है, लेकिन स्थायी शांति सिर्फ भीतर से ही आती है। और जब तक तुम भीतर उतरना नहीं सीखोगे, तुम उस स्थायी शांति को छू भी नहीं पाओगे। तुम अक्सर सोचते हो कि शांत रहने के लिए परिस्थितियां बदलनी चाहिए, लेकिन परिस्थितियां तो संसार की प्रकृति हैं, वे बदलती ही रहेंगी। आज सुख है, कल दुख होगा। आज तालियां मिल रही हैं, कल आलोचना होगी। आज संबंध मधुर है, कल खटास आ सकती है। अगर तुम्हारी शांति परिस्थिति पर टिकती है तो वह किसी भी पल टूट सकती है। सच्ची शांति वहीं जन्म लेती है जहां तुम बाहरी घटनाओं की सत्ता अपने ऊपर से हटा देते हो, जहां तुम ये समझ लेते हो कि घटनाएं सिर्फ घटना हैं, उनका तुम्हारे भीतर क्या प्रभाव होगा यह तुम तय करते हो। अगर तुम ये सीख लेते हो कि प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना है, देखने का, समझने का, महसूस करने का, तो तुम धीरे धीरे उस आंतरिक स्पेस को विकसित करने लगते हो जिसे मैं विटनेसिंग कहता हूं, साक्षी रहना। जब तुम खुद को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को साक्षी भाव से देखने लगते हो, तब तुम पाते हो कि तुम उन विचारों और भावनाओं से अलग हो। तुम उनमें फंसे नहीं हो, बस उन्हें गुजरते हुए देख रहे हो। यही साक्षी भाव तुम्हें गहरी शांति में ले जाता है। जिस दिन तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन गए, उसी दिन दुनिया तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएगी। लोग तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे सफल तभी होंगे जब तुम अनुमति दोगे। परिस्थितियां तुम्हें उकसाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन वे असर तभी करेंगे जब तुम प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार बैठोगे। शांत व्यक्ति के पास यह स्वतंत्रता होती है कि वह तय करे किसे भीतर प्रवेश देना है और किसे नहीं। यह स्वतंत्रता ही शांति की जड़ है।